हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और अपने यूट्यूब परिवार की ओर से आपके परिवार के लिए मंगल कामना, भगवान से मंगल कामना करता हूं। और साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि नीचे आपको जो वीडियो चल रहा होगा, नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इतना करने से आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन हम जैसे लोगों को थोड़ा सा ऊर्जा उत्साह ज़रूर मिल जाता है। जब लाइक्स बढ़ते हैं तो हम लोगों को एक अलग ही प्रकार से आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपको मैं सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे इतना मैं रिक्वेस्ट करके मांग रहा हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको दिख रहा होगा, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आपको क्या लगता है कि आप 30 सेकंड में इस सवाल को लगा सकते हैं? दोस्तों, आपको लगाना आता हो वो तो अलग बात है, लेकिन लगाना आता है तो लगाना भले ही आता है, लेकिन क्या 30 सेकंड में आपको लगाना आता है? अगर 30 सेकंड में लगाना आता है तो सक्सेस है ना। अब देखिए मैं कैसे लगाता हूँ और आप भी लगाओगे इसको 30 सेकंड में। यहाँ पर देखिए P अनुपात Q इक्वल टू 1/3 अनुपात 1/4 दिया गया है। जब ये अनुपात आपका 1/3 अनुपात 1/4 है तो मैं इस अनुपात को सीधा नहीं मानता हूँ। सीधा करना, मैं इस अनुपात को क्या करूँगा, सीधा करूँगा। और सीधा करना मैंने सिखा रखा है जस्ट पिछले वीडियो में। तो इसको हम सीधा करेंगे। देखिए सीधा कैसे करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। जब 12 होगा तो 12 से ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर का मतलब अंश में 1 में 12 से गुणा करेंगे, 12 यहाँ दोनों हो जाएगा, 3 चौके और 4 तियाँ। तो अब ये P के लिए 4 और Q के लिए 3 आया, तो सीधा अनुपात हो गया। P अनुपात Q इक्वल टू 4 अनुपात 3। अब यहाँ पर आपको 1/Q अनुपात 1/R इक्वल टू 1/2 अनुपात 1/5 है। तो एक सबका ऊपर है, कैंसिल करो। Q है पहले 2, R है बाद में 5। तो Q के लिए 2, R के लिए 5 हुआ। तो ये रखेंगे Q, यहाँ पर रखेंगे R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 5। अब P अनुपात Q अनुपात R आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे। अब देखिए सीधा पहले गुणा कर लें, यानी 4 दूना 8 कर लिया। ये आपका P का वैल्यू हुआ, है ना। देखिए Q आपको यहाँ पर तिरछे में दोनों जगह दिख रहा होगा, तो आप इनका गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6। ये हो जाएगा आपके Q का मान, है ना। और अब इसको सीधा गुणा कर लीजिए, हो जाएगा, इसका मतलब 3 का 5 से 3 5 15, ये हो जाएगा R का मान। हमने किया क्या दोस्तों, पहले सीधा गुणा, फिर Q का Q से मिला करके जो Q आपका मिल रहा था उसको लेकर गुणा किया, उसके बाद पुनः सीधा। तो इस तरह से फिर ऐसे आपको गुणा करना है, PQR का मान मिल जाएगा। अब P की जगह पर 8, यहाँ P है, यहाँ पर 8 रखेंगे, है ना। Q की जगह पर 6, यहाँ पर 6 रखेंगे। और R की जगह पर 15, देखिए यहाँ भी Q है तो 6 रखेंगे, यहाँ R की जगह पर क्या रखेंगे, 15 रखेंगे। अब इनको सॉल्व कर लो। 8 पंजे 40 होगा और प्लस 6 दूना 12 होगा, अनुपात 6 पच्चे 30 होगा, 15 दूना 30 होगा। अब देखिए 12, ये 40 और 12 जोड़ लेंगे, हो जाएगा 52 अनुपात 30 30 60। अब इनको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए। 4 एकन्नम 4, 4 तियाँ 12 और 4 एकन्नम 4, 4 पच्चे 20, 13 अनुपात 15 क्या हुआ, हमारा अनुपात हुआ। दोस्तों, आपको लगाने के लिए इतना लंबा कैलकुलेशन जो हो रहा है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ही हो जाएंगी। बस आप अभ्यस्त हो जाएं। कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आप घर पर अभ्यास कर लो। निश्चित रूप से ये सभी चीज़ें बहुत ही आसान ढंग से, और मैं गारंटी लेता हूँ 30 सेकंड में लगाना आपको आ जाएगा। अगर 30 सेकंड में नहीं लगा तो निश्चित रूप से 45 सेकंड जाते जाते लग जाएगा। दोस्तों, लोगों की तरह मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ कि 5 सेकंड 3 सेकंड में लग जाएगा, है ना। 30 से 45 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है यदि 3A + 5B हो तो
यदि 3a अनुपात 5b हो तो 3a + 2b अनुपात 7a - 5b क्या होगा। दोस्तों इसको आपको 30 सेकंड के अंदर ही लगाना है। देखिए मैं कैसे लगाता हूँ, अगर लगाऊँ तो a के लिए हो जाएगा 5, a के लिए 5 हो जाएगा, b के लिए 3 हो जाएगा। तो ये 5, ये 3, ये 5 और ये 3, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 3 दूना 6 21 हो जाएगा, 15 × 6 = 21 और 7 × 5 = 35 -5 3 = 15, 35 से 15 गया 20, बस 21:20 आ गया उत्तर आपका, है ना। इतना ही समय लगेगा, लेकिन आपको सिखाना है, इतना ही समय लगेगा और इतना ही लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको सिखाना है तो थोड़ा सा मुझको तो लिखना पड़ेगा ही और टाइम भी देना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। जब इतना कहा है ना, इतना कहा है, इसका मतलब ये अनुपात है तो ये बटे में होता है, 3a/5b। अब इस 5 को हटाएंगे, यहीं पर ऐसे मानिए ये 3a है, ये 3a/5b जो था, तो 5 को हटाएंगे और 3 को हटाएंगे तो ये दोनों देखिए बराबर 1 माना जाएगा, है ना। तो ये जाएगा 5 जाएगा, 1 से गुणा कर लेगा, हो जाएगा 5। अब ये ऊपर वाला नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से ये हटेंगे, है ना। सीधा सीधा मैं कैसे बताता हूँ, मैं तो ये बताता हूँ कि 3 × 5 = 15 रख लीजिए, 3 से 5 में और 5 से 15 में, 5 × 3 = 15। अब ये 3 ने इसको डिवाइड किया 5 आया, तो a के लिए 5 है, और 5 ने डिवाइड किया तो 3 आया, तो a के लिए 3 है। और ये 15 कैसे आया, 3 और 5 का LCM लेकर हमने रखा था। तो इस तरह से a के लिए 5 और b के लिए 3 आएगा। और आप सीधा सीधा ये जानते रहिए कि जब इस तरह से वैल्यू दिखे तो a के लिए ये 5 रहेगा और b के लिए ये 3 रहेगा। अब a की जगह पर 5 रखना है और b की जगह पर 3, a की जगह पर 5, b की जगह पर 3। अब a की जगह पर 5 रहेगा तो 3 × 5 यानी 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 15 × 6 = 21 हो जाएगा अनुपात 5 × 7 = 35 -3 × 5 = 15, 35 से 15 गया 20। ये हो गया आपका उत्तर। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, ये a + b अनुपात a - b = 9:4 है, तो a² + b² अनुपात a² - b² का मान क्या होगा। दोस्तों क्या 30 सेकंड लगेगा आपका, 30 सेकंड में आप लगा ले जाओगे। देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पर प्लस है अनुपात फिर माइनस है, तो एक बार प्लस करिए तो 9 × 4 = 13, a के लिए आ गया 13। अब फिर माइनस करिए तो 9 से 4 गया 5, यानी b का मान आ गया क्या, b का मान क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 9 से 4 गया 5 आ जाएगा। तो a की जगह पर 13 और b की जगह पर 5 रखना है, तो 13 का वर्ग 169 प्लस b का वर्ग यानी 5 का वर्ग, b की जगह पर 5 रखेंगे, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा अनुपात ये 169 - 25। अब इनको हम सॉल्व करें तो देखिए ये 9 × 5 = 14 हो जाएगा और 6 × 2 = 8, 1 9 हो जाएगा। 194 अनुपात 9 से 5 गया 4, 6 से 2 गया 4, 144। अब इनको काट करके छोटा कर देंगे तो 2 × 9 = 18 और 2 × 7 = 14 और ये 2 × 7 = 14 और 2 दूना 4, 97 अनुपात 72। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। दोस्तों इसको ऐसे ही लगाएंगे तो आप कम समय में इसको कवर कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन लगाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको भी आसान ढंग से लगा सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर p अनुपात q की वैल्यू है मिश्र भिन्न के रूप में आता है, 2 दूना 4 1 5। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2, 1 3/2 इसको लिख सकते हैं। अतः p अनुपात q की वैल्यू 5/2 अनुपात 2 × 1 = 2, 1 3/2। अब हर आपका सेम है तो इनको हटाओ, इनको हटा देंगे तो 5/3 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ध्यान देना थोड़ा सा। अब यहाँ पर
आपका हर के रूप में, यानी नीचे के साइड में आपका क्यू आर दिख रहा और नीचे के साइड में यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था अनुपात में हम किसी संख्या से इन अनुपात में हम समान संख्या से भाग दें या समान संख्या से गुणा करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भागे क्यू है, यहाँ पर भागे आर है, यहाँ पर भागे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भागे कितना रखें, यानी इसमें किसने से भाग दें। तो जब हमको भाग ही देना है तो इन दोनों के एलसीएम से भाग देते हैं, है ना। 3 दूना 6 एलसीएम होगा, तो 6 से इसमें भाग दे दो, 6 से इसमें भाग दे दो। समान संख्या से हमने भाग दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनका देखिए, अब ये 3 इकन्नम 3, 3 दूना 6 और 2 इकन्नम 2, 2 तियाँ 6। अब देखिए 1/Q अनुपाते 1/R बराबर 1/2, 1/3, 1 1 सब कैंसिल हो जाएगा। और Q पहले है तो 2 पहले है, R बाद में है तो 3 बाद में है, अतः Q के लिए 2, Q और R का अनुपात क्या हो जाएगा, Q के लिए 2 और R के लिए 3। देखिए दोस्तों, हमने ये जो अनुपात है ये तुलना करना होता है। यहाँ पर PQR है ना, PQR, Q 2 बार है और P अकेला है, R अकेला है, तो P का Q से गुणा करेंगे, यानी 5 का 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, है ना। फिर Q का अनुपात, Q के लिए देखिए Q दोनों साइड में यहाँ भी है, अतः इनको ऐसे गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6 और फिर इसका इससे 3 त्रिका 9। तो ये अनुपात आया, ये P के लिए है और ये Q के लिए है और ये R के लिए है। अतः जहाँ P होगा वहाँ पर 10, जहाँ Q होगा वहाँ 6, जहाँ R होगा वहाँ पर 9 रखना होगा। अब इसमें रख लीजिए, P की जगह पर 10 रखना है और Q की जगह पर 6 रखना है और Q की जगह पर पुनः 6 रखेंगे, R की जगह पर 9 रखेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, P की जगह पर 10 रखें तो 10 तियाँ 30 और 6 दूना 12, 30 में 12 जोड़ दिया 42, कितना हो गया, 42 हो जाएगा। अनुपात ये 6 चौक के 24 माइनस 9 दूना 18, 24 से जब हम 18 घटा देंगे तो 6 आएगा, है ना। और 6 इकन्नम 6 और 6 सते 42। तो आपका अनुपात क्या आया, 7:1 आया। दोस्तों ये चीज़ें इजी हैं, अगर आप दृढ़ संकल्पित हो करके इसको आसान करोगे। कहने का मतलब यह है कि आप इस चीज़ पर ध्यान दोगे कि इसको मुझे सॉल्व करना है और मैं इसके लिए तरकीब ढूंढूं, या फिर मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसके लिए अभ्यास करूं, तो आप निश्चित रूप से कर पाओगे। और इससे आसान ढंग से और क्या हो सकता है, मैं तो पूरा प्रयास किया हूं। चलिए अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरा यह प्रयास कैसा है आप देखिए, यहाँ पर मैंने तो समझा दिया, समझाने के बाद आपको भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। आप भी अभ्यास करिए, निश्चित रूप से सुधार होगा, और नहीं सुधार हुआ तो आपका मित्र, आपका दोस्त है ना। तो चलिए अब हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा 5वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है, यदि P/Q = 4/3 और यहाँ पर P/Q है, यहाँ पर Q/R रखिए, Q/R = 6/5 हो तो यहाँ पर पुनः PQ QR है ना, 3P + 2Q अनुपात 3Q - R = क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या ना कि P और Q का अनुपात सीधा सीधा दिया है, यहाँ Q और R का अनुपात भी सीधा सीधा दिया है। तो जब सीधा सीधा दिया है तो यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको सीधा नहीं दिया होता था तो हमको सीधा करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर तो सीधा है। P/Q = 4/3 दिया और Q/R = 6/5 दिया, तो उस मिश्रित अनुपात निकाल लीजिए। P/Q/R क्या होगा। अब देखिए सीधा गुणा होगा तो 4 × 6 = 24 और फिर तिरछा होगा तो 6 × 3 = 18, पुनः ऐसे होगा 3 × 5 = 15।
अब इनको 3 से डिवाइड करें तो 3 अट्ठे 24 है ना, 3 छक 18 और 3 पच्चे 15। तो P के लिए 8, Q के लिए 6 और R के लिए 5 है। बस वही चीज़ रखना है। P के लिए 8, Q के लिए 6 और R के लिए 5। तो यहाँ पर P के लिए 8, Q के लिए 6, Q के लिए 6, R के लिए 5 रखना है। सॉल्व कर दीजिए। 8 त्रिक 24 प्लस 6 दूना 12। 24 में हम 12 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना, 36 अनुपाते ये 6 त्रिक 18 माइनस, अब यहाँ पर ये 1 R माना जाएगा ना, यानी 5 एकम 5, 6 त्रिक 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए 13 अभाज्य संख्या है, अतः अब ये इससे छोटा हो नहीं सकता, अतः जो आपका अनुपात आएगा वो 36 अनुपात 13 आएगा। दोस्तों चीज़ें आसान है, बस अभ्यास करिए और अच्छे ढंग से समझिए, निश्चित रूप से आपको भी ये आसान लगने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का था हमारा ये टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।